ঠিক এই মন্দিরে ছিলাম। মন্দিরটার ঠিক পাশেই ডান পাশে হচ্ছে এই কুণ্ড। এখানে বেশ পুরাতন যেসব বাড়িঘরদর আছে, আশেপাশের অংশ, এখানকার মানুষজন। এখানে এত মন্দির আছে আর এত থাকার জায়গা আছে, আশ্চর্য হওয়ার মতন। আগে আপনাদেরকে এই রামের শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ জনকপুর, জনক রাজার যে জায়গা, সেটা অনেকগুলো ভিডিও আপলোড হয়েছিল বছরখানেক আগে। এবার ওনার জন্মস্থান নিয়ে অসংখ্য ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন, দেখছেন। পরপর কয়েকটি ভিডিও থাকবে। প্রথম দেখছেন আমার চ্যানেল, যদি কখনো বিরক্ত বোধ হয় তাহলে দয়া করে দেখবেন না, এটা আমার অনুরোধ। আর যদি প্রতিষ্ঠান যেসব অ্যাড্রেস দিই না, অ্যাড্রেস পাওয়ার জন্য হঠাৎ করে ফোন করলেন, ইদানিং ফোন তোলাও বন্ধ করে দিয়েছি। যার জন্য দরকার তার ডিটেলস, তার ছেলে মেয়ে কী আছে, শারীরিক বিবরণ কেমন আছে, তার একটি ভিডিও তুলে তার ডিটেলস পাঠিয়ে দেবেন, অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ থেকে যোগাযোগ পেয়ে যাবেন। সারা ভারতবর্ষে আমার চ্যানেলেরই ভূমিকা দরকার নেই। সারা ভারতবর্ষে আপনার যদি এরকম জরাজীর্ণ হয়ে থাকে এই বাড়িটার মতন, তাহলে জেনে রাখবেন সামনে কিন্তু অসংখ্য স্থান আছে যেখানে আপনি একটু চোখ কান খোলা রাখলে থাকা খাওয়ার অভাব হবে না, জায়গা কিন্তু আছে। পেছন দিকের কথা ভুলে বেরিয়ে পড়তে হবে শুধু। চলুন এই মন্দির চত্বরটা একটু দেখি। এটাও বেশ পুরাতন, দেওয়ালগুলো বেশ মোটা মোটা দেওয়াল। এত মন্দির আছে এই চত্বরে, অবাক হওয়ার মতন। যত দেখছি তত অবাক হচ্ছি। এই রাম জন্মভূমিতে এত মন্দির আছে, খুব সুন্দর সুন্দর পরিবেশ, পরিষ্কার। একদিন করে ঘুরলে বেশ অনেক দিন লেগে যাবে। উনি বসে আছেন, দেখি ওনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই। आप कुछ हैं? कितने दिन से अयोध्या में? अयोध्या अभी 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया आए हुए। कहाँ घूम लिए? और नज़दीक तो सभी एक जगह पे जा रहा। हाँ। लेकिन जो आज जाने वाला है वो पर्वत मणि पर्वत, और जो और एक जगह का नाम भूल गया। इतना मंदिर है, इंडिया पे उतना मंदिर नहीं। 7,000 मंदिर है। हाँ, मतलब से शुद्ध अयोध्या। और ये जो मंदिर देख रहा है, ये मंदिर के बारे में कुछ बताया ना। इस मंदिर का नाम है श्री राम जानकी मंदिर स्वर्णखनी कुंड। अच्छा। इसके सामने जो कुंड है आपका, उसमें आज के बहुत समय पहले स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हुई थी। अच्छा। और उसी मुद्राओं की वर्षा के नाते इसका नाम स्वर्णखनी पड़ गया। अच्छा। जो स्वर्ण का भंडार वहाँ से गिरा था, अच्छा, वो जगह नीचे चली गई, धंस गई। और वहाँ स्वर्ण मुद्राओं का भंडार हो गया। अच्छा। वहाँ पे इसकी कथा लिखी हुई है, सामने जो कुंड बना है उसके इसकी कथा लिखी हुई है। और इसीलिए इस कुंड का किया गया है, निर्माण किया गया, जीवित किया गया। बहुत प्राचीन समय में राजा रघु जब यहाँ के राजा थे, राम के पिता दशरथ के पिता आज के पिता राजा रघु। अच्छा। उस समय एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी था, उसका शिक्षा ग्रहण करने अपने गुरु के पास गया। अच्छा। गौत्स नाम का ब्राह्मण ब्रह्मचारी अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने गया था। उसके गुरु ने उससे जब शिक्षा पूरी हो गई तो उसने विद्यार्थी ने कहा कि गुरुदेव हमसे कुछ दक्षिणा ले लीजिए। गुरुदेव ने कहा कि तुम तो ब्राह्मण हो, कहाँ से दक्षिणा दोगे। उसके बार कहने पर गुरुदेव को गुस्सा आ गया। और गुरुदेव ने नाराज होकर के कहा कि 14 विद्याएं हमने उनको प्रदान किया है। अच्छा। और 14 सतिया हमको ला करके दे दो, हमारी जो दक्षिणा हो जाएगी। उस विद्यार्थी ने सोचा कि हमारे यहाँ राजा रघु है और उनके दरबार में जो याचक जाता है वो खाली हाथ लौटता नहीं है। बस वो आ गया यहाँ राजा रघु के पास, और रघु के दरबार में जा करके अपना निवेदन किया। देखा उसके पहले कि यहाँ तो राजा रघु के दरबार में सारी सेनाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन वो तो खुद मिट्टी के पात्र में बना हुआ भोजन कर रहे हैं।
उनका पूरा का पूरा ही कुबेर वहाँ से चले आए राजा के पास नतमस्तक होकर के, तो प्रभु हमारे लिए आदेश क्या है, आप हमारे ऊपर आक्रमण क्यों करना चाहते हैं। कुबेर ने कहा कि हमारा खजाना पूरा खाली हो गया है और एक ब्राह्मण है, इसके 14 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, इसलिए हम आपके ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। उसके बाद कुबेर ने कहा कि 14 स्वर्ण मुद्राएं की क्या जरूरत है, इसके लिए आप आक्रमण कर देते हैं, हम स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर देते हैं आपको। बस कुबेर गए यहाँ से और वहाँ से उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा इसी कुंड में किया और कुंड में स्वर्ण का पूरा अपमान किया। राजा ने उस विद्यार्थी से कहा कि ले लो, एक 60 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे काम की है, तुम्हारे लिए बरसात हुई है, लेके जाओ। लेकिन कौन ने कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे इतनी स्वर्ण मुद्राएं ले जाकर के, हमको केवल 14 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए जो अपने गुरु को दक्षिणा देंगे। राजा ने कहा हमको स्वर्ण मुद्रा की जरूरत नहीं, तुमको 14 की जरूरत है। तो 14 वो ले गया, अपने गुरु को दक्षिणा दे दिया और राजा ने सारी स्वर्ण मुद्राएं इसी के नीचे करके और वहाँ से जल करवा दिया, ताकि ये कुंड जो है प्राचीन काल का कुंड है, आज भी विराजमान है। आज भी जो भूगर्भ व्यक्ता आते हैं उसके नीचे सर्वे करते हैं तो उनको पता चलता है कि इसके नीचे स्वर्ण मुद्राएं आज भी हैं, और वो मशीन लगा करके देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि आज भी नीचे कहीं न कहीं स्वर्ण मुद्राएं देखते हैं, आज भी है। और वो ये प्राचीन शुभकर कुंड मंदिर है, श्री राम जानकी मंदिर, भगवान की पुष्प धातु की मूर्ति है यहाँ, भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ यहाँ विराजमान है। बगल में शंकर जी का मंदिर है, प्राचीन कुआं है, 14वीं शताब्दी का एक मंदिर है, 14वीं शताब्दी। और जो विक्रमादित्य यहाँ पे आए थे, हाँ, यहाँ पे डेवलप किए थे सारा, उसका बाद ये जितना मंदिर है उसी टाइम पे है क्या, उसके बाद में डेवलप हुआ? ये मंदिर तो बहुत पहले से था, लेकिन डेवलप यहाँ पे जो व्यवस्था आप देख रहे हो बहुत पहले से था। अच्छा, लेकिन अयोध्या जो है वो हो गई थी, लुप्त हो गई, लुप्त है। तो विक्रमादित्य जब आए थे तो उन्होंने खोज किया कि क्या चीज कौन चीज कहाँ कहाँ है। लेकिन अब सरजू नदी तो लुप्त नहीं हुई थी, सरजू नदी तो हो रही थी। अब राम मंदिर कहाँ था, उन्होंने खोज किया, राम मंदिर वहाँ हो गया। कनक भवन कहाँ था, वहाँ खोज किया, कनक भवन हो गया। नानगढ़ी कहाँ थी, खोज किया उन्होंने, वहाँ बड़ी छावनी कहाँ थी, छोटी छावनी कहाँ थी, बड़ी पर्वत कहाँ था, सब उनको सब पता चल गया कि ये चीज यहाँ जो लड़ाई हुए थे, दंगा हुए थे, हाँ, तो वो दंगा अभी खत्म होके अच्छा से मंदिर बन गया। हाँ, दंगा क्या हुआ था, दंगा कुछ नहीं हुआ था, गोलियां चली थी राम भक्तों पे गोलियां चली थी, वो सारे एकदम सही बात खत्म हो गया। कुछ भक्त बलिदान कर गए राम भक्तों के लिए, हाईकोर्ट का आदेश हुआ, मंदिर का निर्माण हो गया, मंदिर आज बन रहा है, फर्स्ट क्लास स्थिति में है और अभी बनने में समय लगेगा। आधा निर्माण हुआ है, आधा बाकी है, धीरे धीरे हो रहा है, पूरा समय चाहिए। वेरी गुड। आपका शुभ नाम है? हमारा नाम है सुधाकर दास। सुधाकर दास भी भगवान के सेवक हैं और भगवान की सेवा में सुबह शाम आरती पूजा पाठ। यहाँ पे कोई सीनियर सिटीजन आने से, मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन आने से रहने का मौका मिलेगी? हाँ हाँ, रहने का मौका मिलेगा, रहने का रूम मिलेगा, रूम भी मिलेगा, मिल जाएगा। कुछ पैसा देने से आप कुछ, हाँ, 1 महीना 2 महीना रुक सकते हैं आप? 2 महीना। आपका नंबर ले लीजिए, अपना आइए, सीनियर सिटीजन में आएंगे, जो आएंगे उनको मौका मिल जाएगा, व्यवस्था मिल जाएगी। ठीक है, रहेंगे, अपना दर्शन करेंगे, सेवा में खिला देना पड़ेगा उनको, ठीक है, भोजन पानी करेंगे, अपना बनाएंगे, खाएंगे, रूम उनको दे देंगे, जो है उपस्थित है वही दे देंगे। ठीक ना, अब इससे बढ़िया की आवश्यकता होगी तो उनको बुक कराना पड़ेगा। बहुत बढ़िया चाहिए, VIP चाहिए तो मंदिर की व्यवस्था प्राचीन है, प्राचीनता के साथ रह रहा है। अभी सब जो है वो पड़ा हुआ है, आमदनी का स्रोत बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले जो आमदनी का स्रोत था ये सब बना था, लेकिन बाद में आमदनी का स्रोत कम हो गया है। सरकार আপনারা যারা আসবেন এরকম একটা মন্দির চত্বরে অনেকটা ঠিক जो बोला जाता है कि सन्यास का पहले वानप्रस्थ जीवन यहाँ पे रुक सकते हैं, उसी तरीके से रुक सकते। बहुत लोग होते हैं जो बहुत लोग आते हैं, अपनी व्यवस्था में रहते हैं। जो संसार होने से खत्म होने से वो इच्छा है कि और 5-10 साल अयोध्या में रुकेंगे और रुक सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। সারাদিনই রাম মন্দির চত্বরে ভিড় দর্শনের জন্য 9:30টার সময় এই ভিড়টা দেখাচ্ছি, যেখানে শেষ মুহূর্ত অর্থাৎ যেটা বন্ধ হওয়ার টাইম, সে সময় কিন্তু ভিড় ভালোই আছে। সকালে, দুপুরে, বিকেলবেলা চূড়ান্ত ঠেলাঠেলির ভেতরে না গিয়ে এইসব মন্দির চত্বরে থাকলে তাহলে এই রাম জন্মভূমির মেন মন্দির দর্শনের সহজ হয়ে যায়। সংসারে ছোটোখাটো গণ্ডগোল কিংবা ইনকাম না থাকার কারণে বয়স যত বাড়তে থাকছে ততই যেন অবহেলা কিংবা পরিবারের কাছে একটা বোঝা হয়ে যাওয়া, এরকম পরিস্থিতির একটা অনুভূতির জায়গায়
নিজেকে অনুপস্থিতি যদি তৈরি করা যায় সংসারের প্রত্যেকটা বিষয়ের সঙ্গে এবং পরিবারের আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে যদি একটা অনুপস্থিতি তৈরি করা যায়, তাহলে প্রেম প্রীতিটা যেন আরও ঘনীভূত হয়ে উঠতে পারে। একথা আপনারা আমার থেকে ভালো জানেন। তবে বৃদ্ধাশ্রমে টাকা পয়সা দিয়ে হোক না দিয়ে হোক, আকুতি মিনতি করে ভালো না হলেও আবার ভালো হলেও সমালোচনার মুখোমুখি কিংবা সমালোচনা করার মতন ক্যান্ডিডেট পাশে পাওয়া, এতে নিজের শেষ দিকের সময়টা, মূল্যবান সময়টাও যেন নষ্ট হয়ে যায় নিজের অজান্তেই। বরং নিজেকে রামের কাছে আত্মসমর্পণ করলে বোধহয় ঠকতে হবে না। কারণ আপনারা তো আমার থেকে ভালো করেই জানেন, সবার যেটা জানা, সবাই যারে সব দিতেছে তার কাছে সব দিয়ে ফেলি। কবার আগে চাবার আগে আপনি আমায় দেব মেলি, নেবার বেলা হলে মেরিনি, ভিড় করেছি ভয় করিনি। তাই না? চলুন এবার আসুন, ভালো ভালো স্থানে থাকুন। অন্যের কাছে নিজেকে অবহেলার পাত্র কিংবা নিজেকে নিজে অবহেলা করার কিংবা নিজেকে জরাজীর্ণ করে রাখার কোনো প্রশ্নই হয় না, যেখানে বিশ্ব এই ধরনই সবার জন্য খোলা আছে। এই থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত যেখানে অবারিত আছে পর্যন্ত। সবাইকে অন্তরে অন্তঃস্থল থেকে প্রণাম। এই ভিডিওগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য যাদের আর্থিক সাহায্য আছে, যে গুটিকতক মেম্বার, তাদের প্রতি আমার অন্তরে অন্তঃস্থল থেকে প্রণাম। ভালো থাকবেন, যত্নে থাকবেন। ভালো ভালো দেবস্থানে থাকার বন্দোবস্ত রয়েছে সারা ভারতবর্ষব্যাপী। থাকুন, ভালো থাকুন, যত্নে থাকুন। আজ এ পর্যন্ত, ভালো থাকবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।